कहते हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है। मेरा भाई आईपीएस है, कुछ नहीं होगा, तुम हरामखोर हो, उल्लू के पट्टे हो, गधे हो, ये सारी चीजें बोली गई है। मुझे सुबह आज मैसेज करा कि तुझे वहीं आकर पेलूंगा तेरे घर। तो पेलने का मतलब क्या है? हमें यहाँ पे हायर किया गया एचआर आकांक्षा द्वारा, जो कि वहाँ पे एचआर आकांक्षा कोई है ही नहीं। उसने अपना झूठा नाम बताया आकांक्षा। साथ एक लड़का है शिवम, वो इतना बदतमीज है ना, पीठ पीछे लड़कियों के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करता है। उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। हमको गाली देता है, मोटी बुद्धि के गधे, बहुत गंदी गंदी गाली देता है, मारने पीटने की धमकी देता है कि अगर आपकी सेल नहीं आएगी तो आपकी सैलरी होल्ड कर ली जाएगी 1.5 महीने के बाद। कि शायद यहाँ धर्मांतर का रैकेट भी चलाते हैं, हमें ऐसा लगता है यहाँ पर। जो आदमी अपना नाम छुपा सकता है उसका उद्देश्य एक ही होगा और वो होगा सिर्फ बेईमानी। फ्रेशर्स की सैलरी नहीं देते और पहले बच्चों की भी सैलरी इन्होंने कभी नहीं दी है, उसका प्रूफ भी है। पानी पी रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, वॉशरूम जाने के लिए भी रोक टोक होती है। मैं भी यहाँ पे इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनी बंदों को कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशा। इस वक्त तिलक नगर थाने के ठीक बाहर हम मौजूद है। यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी आपको नज़र आ रही होगी। दरअसल ये सभी लोग एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे। इन लोगों को काम पर रखा गया, इनसे काम करवाया गया और उसके बाद अचानक से इन्हें जॉब से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, इन लोगों की सैलरी भी अभी तक इन लोगों को नहीं दी गई है। इनका ये कहना है कि बहुत बड़ा स्कैम इनके साथ हुआ है और इसी को लेकर आज ये तिलक नगर थाने में मौजूद है। पूरा मामला क्या था, आखिर वो कंपनी कौन सी थी, सारी जानकारी इनसे जुड़कर आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? जैस्मिन। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? एग्जैक्टली मैम, ये हुआ है कि हम एक कंपनी है, व्यापार इन्फोटेक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है एक। हमें यहाँ पे हायर किया गया एचआर आकांक्षा द्वारा, जो कि वहाँ पे एचआर आकांक्षा कोई है ही नहीं। उसने अपना झूठा नाम बताया आकांक्षा। असली नाम? उनका असली नाम सोना अख्तर है, सना अख्तर है। अभी भी हम कंफ्यूज है क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। नाम क्यों बदला इस? और वो तो मैम वही जानते हैं। और जो ऑनर है, यहाँ का जो ऑनर है, उसने भी अपना नाम साहिल बताया। उनका भी असली नाम फिदौल मुस्तफ़ा है। हाँ, पता चला आपको कि ये अपनी पहचान छुपाकर आप लोगों को जॉब पर रख रहे हैं? ऑन फ्लोर काम करने लगे तो हमें पता लग गया बाद में। तब भी वो ये बोलते थे कि नहीं मेरा नाम साहिल है, साहिल है, मतलब ऐसा शो करते थे कि फिदौल कोई और है और मेरा नाम साहिल है। और कभी भी अपने आप को ऑनर नहीं बताया, उन्होंने अपने आप को मैनेजर ही बताया। ये कंपनी के बारे में आप लोगों को कहाँ से पता चला? आपने कैसे ज्वाइनिंग करी? ये वर्क इंडिया के थ्रू हमारे पास मतलब वर्क इंडिया के थ्रू हमारे पास कनेक्शन हुआ था, मतलब कनेक्ट किया था उन लोगों ने हमें। मतलब उन्होंने गलत तरीके से नाम छुपाया एक तरीके से। सारे कंडीशंस इंटरव्यू वाले दिन, ना ही ट्रेनिंग वाले दिन हमें कुछ नहीं बताया गया कि हाँ भाई हम ऐसी कंडीशंस रखेंगे, पहली सैलरी में से आपका 4,000 2,000 काटेंगे। जब पूरा 1 महीना निकल गया तो ज़बरदस्ती हमसे साइन कराए गए कि आप साइन करो इस पे अग्रीमेंट पे तो ही आपको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आप लोगों को कोई ऑफर लेटर वगैरह भी मिला था ज्वाइनिंग? अभी भी ऑफर लेटर नहीं दिया गया है। बहुत बार बोलने के बाद उन्होंने एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया है हम सभी को मेल पे, जस्ट अ मेल। दैट वाज नॉट अ अपॉइंटमेंट लेटर, दैट वाज नॉट अ ऑफर लेटर। उस पर ना कंपनी के सिग्नेचर है, ना स्टैम्प है, ना लेटर हेड है। उस पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे साइन है, जो कि मिसयूज़ हमसे प्लेन पेपर पे साइन करवाया गया कि आप लोग साइन कर दो, मतलब अलग तरीके से। वो साइन डिजिटली स्कैन करके अपना एक मेल बनाया गया। वो हमें मेल नहीं दिखाया गया, पहले मेल पे साइन को अटैच करके फिर हमें दे दिया गया। कितने एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी? यहाँ पे 15-20 है। बच्चे डेली आते हैं और फ्रेशर्स की सैलरी नहीं देते और पहले बच्चों की भी सैलरी इन्होंने कभी नहीं दी है, उसका प्रूफ भी है। कितने लोगों को निकाला है? अभी तो आते हैं बच्चे, कुछ जाते हैं और पहले वाला जो स्टाफ है ना वो इनको छोड़ के गया था। कहते हैं कि मैंने बच्चों को निकाला कि वो काम नहीं करते थे। हम सब बच्चों की सैलरी आई है, रिसीविंग आई है और उस पर मतलब कि इन्होंने सैलरी नहीं दे रहे और कहते हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है। मेरा भाई आईपीएस है, कुछ नहीं होगा, तुम हरामखोर हो, उल्लू के पट्टे हो, गधे हो, ये सारी चीज़ें बोली गई है। और जब मैंने इनको बोला इंटरव्यू के टाइम पे, ये लोग गलत चीज़ें बोलते हैं कि हम आपका कोई नहीं रखेंगे। और जब इनसे ऑफर लेटर मांगते हैं, कहते हैं कि आप साइन करके दो, हम आपको ऑफर लेटर देंगे। और इन्होंने 1-1.5 महीने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं कि बच्चों की हम कंडीशन थोप पड़े और सिग्नेचर लेते हैं कि अगर आपकी सेल नहीं आएगी तो आपकी सैलरी होल्ड कर ली जाएगी 1.5 महीने के बाद। ये जो अभद्रता हुई आप लोगों के साथ, ये ओनर ने की है? ऑनर ने करी है, एचआर ने करी है और उसके साथ एक लड़का है शिवम, वो इतना बदतमीज है ना, पीठ पीछे लड़कियों के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करता है। उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। भी असली नाम है, ये भी शिवम असली है, वो एम्प्लॉय है। और शिवम ने इसको धक्का मारा है, सीने पे इसको धक्का मारा है। ये लड़की है मारा कि तू मेरे से क्यों बोल रही है, फालतू मत बोल मेरे से। कुछ नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे थे। और मैम हमें ना ऑनर द्वारा, जो जिसने अपना नाम साहिल बताया, असली नाम फिदौल मुस्तफ़ा है, हमको गाली देता है, मोटी बुद्धि के गधे, बहुत गंदी गंदी गाली देता है, मारने पीटने की धमकी देता है। इस भाई को व्हाट्सएप पे बोल रखा है। मुझे सुबह आज मैसेज करा कि तुझे वहीं आकर पेलूंगा तेरे घर।
तो पेलने का मतलब क्या है? चैट्स वगैरह पुलिस को हाँ पूरा इंसेंड किया है, हाँ चैट में स्क्रीनशॉट भी है। आपका एफआईआर या कंप्लेन हो चुका हाँ FIR कंप्लेन हो चुका है हमारा। और ये देखो, हम लोग एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हैं, हमारा सेल्स भी हाफ पे काम होता है। सेल्स ये बंदा इतनी बदतमीजी करता है क्लाइंट के साथ में कि क्लाइंट हमें मुंह पे मना करके आता है कि ऐसी कंपनी के साथ हमें काम नहीं करना है। तो अब मेरी सेल आ रही है, आपने मेरी सेल काटी, तो मैं कैसे बोलूँ, कैसे मैं सैलरी के लिए फिर वो करूँ? सैलरी तो आप दो ना, मेरी क्या गलती है इसमें? आप क्लाइंट के साथ बदतमीजी कर रहे हो। क्लाइंट कंप्लेंट डाला है, मेरे पास प्रूफ है, बकायदा दो क्लाइंट के प्रूफ है मेरे पास कि क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे साथ बदतमीजी की गई है, तो मैं क्यों करूँ आपके साथ काम? सेल भी हाफ जॉब है, ये सेल्स ही काट रहे हैं और कह रहे तुमने सेल्स नहीं दी। आप कितने महीने से काम कर रहे थे? मैं 25 मई से आ रहा हूँ यहाँ पे। मेरी मतलब 5 तारीख से 5 जून से एक क्लाइंट से मेरी बात चल रही थी। पूरे 1 महीने मैंने उससे बात करी, सब कुछ कंफर्म कराया पूरा प्रॉपर। फिर उसको जो है इसने जो हमारा ओनर है साहिल, जो उसने अपना नाम बताया, उसने मुझे बोला कि अपने टीएल को भी साथ में रखो। टीएल तुम्हारा क्लाइंट निकलवा सकता है, लेकिन तुम्हारी जो रिसीविंग रहेगी वो तुम्हारी रहेगी, टीएल की नहीं रहेगी। तो मैंने टीएल को अपना दिखाया। टीएल ने मतलब उसने शिवम जो है उसने बात करी। मैंने उसको बोले संडे को बुला रहा है, अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो ये कर देगा पेमेंट। तो ये वहाँ अकेले गया, इसने मुझे नहीं बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये वहाँ पे पैसा उसने पेमेंट कराया क्लाइंट से। उसके बाद इसने मेरे को मंडे को, मैंने जब से पूछा भाई तुम गए थे, इसने बोला मैं उसके पास नहीं गया, उसने मेरे को मना कर दिया करने से। फिर एज अ सैटरडे को मैंने एक बार कन्फर्मेशन कॉल क्लाइंट को करी कि सर आपने मतलब मेरे से कहा था काम करने के लिए, आप क्यों नहीं करवा रहे? तो उसने मुझे बोला कि मेरी जो है फाइनल कर चुका हूँ मैं सब कुछ, मेरी शिवम से बात होगी, आप उससे बात कर लो। कंपनी के बारे में जांच पड़ताल की रजिस्टर्ड कंपनी है या फिर इलीगल चल रही है? मैम ये कंपनी ना जनकपुरी में है, ठीक है, लेकिन जो ना जनकपुरी ईस्ट में है, लेकिन जो इनका एड्रेस है ना वेबसाइट पे वगैरह, इनकी कोई जीएमबी प्रोफाइल नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और ना ये इनका जो एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस, वो मिलाप नगर का है, और मिलाप नगर में कोई कंपनी नहीं है इनकी, मिलाप नगर का रजिस्टर्ड। ये कहते हैं हमारी एक ब्रांच उत्तम नगर में है, एक हमारी जनकपुरी में है, एक हमारी दुबई में है, जबकि सिर्फ इनकी जनकपुरी में है। वहाँ के पियून है जिन्होंने बोला कि इन्होंने पहले बच्चों की भी सैलरी नहीं दी है, मैंने वीडियो बनाया अभी। और ये झूठ बोलते हैं और इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं, कहते हैं किसी के बाप में दम नहीं हो नहीं। ये वहाँ पे चाय वानी बनाते हैं, उन्होंने बताया कि पहले भी बच्चों की सैलरी नहीं दी है इन्होंने, 4-5 बच्चों की भी सैलरी हाँ इनकी भी काटी है, और इन्होंने ये बोला भी है कि इनकी मेरी भी सैलरी काटी गई, और इसको दबा के रखते हैं। सर किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों से? पहले तो उन लोगों ने अपने असली नाम छुपाए, फिर इन लोगों से काम करवाया, अब अचानक से इन लोगों को निकाल दिया, और ऊपर से अब इन लोगों की सैलरी भी नहीं दी है। क्या मंशा लग रही है इसकी? मैडम कॉर्पोरेट जिहाद है ये पूरा। जैसे कि आपने देखा टीसीएस के अंदर हो या कहीं पर भी, उद्देश्य क्लियर है कि कैसे भी करके बेईमानी करनी है, अपना नाम छुपाना है। जो आदमी अपना नाम छुपा सकता है उसका उद्देश्य एक ही होगा, और वो होगा सिर्फ बेईमानी। और यहाँ पर वही बेईमानी हो रही है। और मुझे तो इन बच्चों ने जैसे ही बताया कि ऐसे ऐसे एक विषय हुआ है, मैंने ठीक है हम आते हैं। इन्होंने पहले जो नाम बताए थे वो तो यहाँ आके थाने में आके इस गुड़िया ने, ये जास्मीन है जो खुद एक मुस्लिम समाज से है, इसने बताया कि इनका नाम ये है। तो यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं, जब अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे, लोग अपने लोगों के सगे नहीं है, तो ये आखिरकार किसके सगे होंगे? इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार जिस प्रकार से अभी तक जो मुझे सुनने में आया है कि ये लोग 1.5 2 महीने लोगों से काम कराते हैं, उन्हें ऐसे ही प्रताड़ित करते हैं। जो गरीब परिवार के तबके के होते हैं उन्हें ये बोल नहीं पाते, वो चले जाते हैं। अभी तो मैंने एक चीज और रिसेंट देखी है, इस गुड़िया की सैलरी के लिए बोला हम तेरे को सैलरी दे देते हैं, फूट डालो शासन करो वाला राज, ताकि ये लड़की हट जाए और ये चारों बच्चे अकेले रह जाएं, फिर एक बच्चे के साथ ऐसा करे वो अकेले रह जाएं। तो कुल मिलाकर हर तरीके का षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ ना धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो नाम छुपाकर व्यापार कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ पता लगाया कंपनी रजिस्टर्ड है या कैसे चल? कंपनी कह रही है आप कंप्लेंट दे दो, और हमने कंप्लेंट दे दी, एफआईआर दर्ज कराएंगे, कंपनी जांच करेगी। पुलिस ये बोली हम तो जांच करेंगे, और जांच के बाद जो भी निकल के आएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम लोग भी यहाँ तक रुकेंगे नहीं। अभी हमने जो रिसीविंग दी है वो यहाँ पे दे दी है, उसके बाद डीसीपी के पास भी जाएंगे, कमिश्नर के पास भी जाएंगे, और होगा तो कोर्ट्स के माध्यम से भी इनको घसीटेंगे, छोड़ेंगे नहीं कहीं से लेकर कहीं तक भी। महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। आप भी काम? जी नहीं, ये मेरा बेटा है, इसको मैं एक दिन, ये भी इसको 2-2.5 महीना होगा काम करते करते, लेकिन बार भी सैलरी दी है घर में? नहीं दी है। मैं तो इससे उस दिन खूब लड़ी, उसने बोला है सर को कि मेरे को सैलरी कब मिलेगी, तो जल्दी से फ़ोन काट दिया, और इसका जितना भी सब कुछ है ना सारा बंद कर दिया है, सब बंद कर दिया है। आपकी मदद करना चाहता है, वहाँ पर कमाने जाता है, और ये लोग ऐसे सैलरी रखते और लेते हैं। गाली गलौज वो वक्त में तो उसको कहती छोड़ दे काम को, मत कर, बहुत गंदा बोला है इसने। कई बार इनको इतना उल्टा बोला है, गधे काम कर ले, तेरे पे तो मैं एहसान कर रहा हूँ, तो कंपनी तेरे पे एहसान कर रही है। आंटी सिंगल मदर है, और ये छोटा है 19 साल का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बच्चा ही है। ये कभी नहीं बोलता, ये बोल ही नहीं पाता। जैसे होता है ना कि हमें किसी ने बोला तो हम एक बार के लिए बोल भी सकते हैं, ये बोलता ही नहीं है। देखो ये ना मेंटली हैरेसमेंट की जाती है। मैं आपको बता दूँ, देखो मैम लंच के अलावा 8-9 घंटे की ड्यूटी हमारी होती है,
लंच के अलावा जब हमें कभी भूख या प्यास लगती है ना कि चलो पानी पी लिया, तो वो ये ऑनर जो साहिल है वो ये कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग पानी पी रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, वॉशरूम जाने के लिए भी रोक टोक होगी मैम यहाँ पे। 6:30 बजे की टाइमिंग है कि ऑफिंग टाइमिंग आपका 6:30 बजे ऑफ हो जाएगा। 6:50, 6:55, 7:15 बैठा के रखता है। और जब बोलता है ना कि मैं तुम्हारा जब एक मिनट आओगे तो उसका लेट काटूंगा पूरी सैलरी का, तो जब हमने ये बोला कि आप जो 7 बजे बैठा के रख दो, कहता है मेरा उसूल है, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हें थोपना पड़ेगा। ये बोला, इसने वो धमकी दी है परसों। क्या इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अब कहाँ जाए गरीब आदमी? अब इतना पैसा था नहीं कि लेबर कार्ड में जाएंगे, इन्होंने तो भगा दिया कि जाओ भाई लेबर कार्ड में जाओ, अब कहाँ जाएंगे बताओ। स्कैम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपने बच्चों को ऑफिस भेजने में भी डर लग रहा है, कहीं बच्चों की मेहनत खराब लग रहा है। लेकिन ये बच्चे तो बेचारे आते हैं, और मेरी बेटी तो इनके लिए लड़ रही है कि भाई आगे इनके लिए नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्वाइनिंग के टाइम पे ही हमें अपनी कंडीशन बता दे तो हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे। एक महीने बाद हमारी जॉब होती है सेल्स बेस। जब ये सेल्स ही हमारी इस भाई की सेल्स चोरी कर ली वो शिवम ने, मेरा क्लाइंट ही खराब कर दिया, उसके क्लाइंट के साथ बदतमीजी करते, गाली गलौज करते, फिर कहते तुमने अपनी सेल नहीं दी। और कोई सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि खुद करो कुछ भी। मतलब एक होता है कि ऐसा बच्चा फ्रेशर आया तो उसको सपोर्ट गाइड भी नहीं करते, कुछ बता गाइड नहीं करता, कोई गाइड नहीं करता। झूठा नाम आकांक्षा ने क्यों बताया, साहिल ने झूठा नाम क्यों बताया अपना, फिलहाल नाम है। ज्वाइनिंग के 2 दिन पहले क्यों नहीं आप बता दें कि हमारी कंडीशन है। तो सर बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन जब जिसके लिए वो काम कर रहे हैं पैसों के लिए वही उन्हें नहीं दी जा रहा है, ऊपर से नाम भी छुपाया जा रहा है। क्या लगता है? कॉर्पोरेट जिहाद चल रहा है, सभी को पता है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। एक बार दिखाओ इन छोटी छोटी बच्चियों को कि किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, और जो अपशब्दों का प्रयोग कहता है, गाली गलौज की जाती है। इन बहन बेटी बच्चों का कितनी मजबूरी नहीं होगी जब ये घर से निकलते होंगे, और आज उन्हीं बच्चों की मजबूरी का फायदा उठा करके ये यहाँ पर थाने के अंदर कह रहा है कि जाओ तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। और तो और एक क्या नाम बता बेटा आपने इस लड़के का, शिवम, इस बच्चे की छाती पे हाथ मार के धक्का देता है। पुलिस वालों को बता रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं दिला सकते, आप जाओ। ये पुलिस प्रशासन का हाल है। अरे भैया कम से कम जिस महिला को, आपको पता है महिला के लिए महिला चाहिए होती है ना बात करने के लिए, एक पुरुष इस बहन की छाती पे हाथ मार के धक्का देने का प्रयास कर रहा है और तब भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यह पुलिस प्रशासन है किस लिए यहाँ पर? इन बहन बेटी बच्चों को इंसाफ कौन दिलाएगा? यह परिवार अगर इतना ताकतवर होता तो शायद इनको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह परिवार की माताएं बहनें खड़ी यहाँ पर, इनको इतना प्रताड़ित, ये तो 2-4 बच्चे भी सामने आइए बता रहे हैं कि इससे पीछे 100-150 ऐसे बच्चे और महिलाएं और बच्चियां हैं जिनको पहले इतना प्रताड़ित कर चुके हैं। सोचो अगर देखा जाए और जांच की जाए तो बहुत बड़ी चैन मिलेगी जहां पर इस प्रकार से कॉर्पोरेट जिहाद कर रहे हैं। और जो हमने सुना है अभी जो मैं मतलब सुनवाई में आया है कि शायद यहाँ धर्मांतर का रैकेट भी चलाते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर। पुलिस ने अभी तक जो कंपनी के मालिक है उनको बुलाया है, उनसे पूछताछ, उनको उन मालिकों को कुर्सी दिए बैठाने के लिए, और इन छोटी छोटी बच्चों को, इन बच्चों को बैठा दे रहा हो। जब आप अंदर गए थे तो वो कहाँ बैठे थे? वो आरोपी अंदर बैठे थे एसी में, कुर्सी पे बैठे थे, कहाँ बैठे थे? बैठे थे। और आपको कहाँ बैठाया था? हमें खड़ा रखा था। मतलब जो प्रताड़ित है उन्हें खड़ा रखा गया, और जो मुजरिम है इनके अनुसार जिन पर आरोप लग रहे हैं उनको पुलिस बैठाकर सेवा कर रही है। उल्टा मुंह पे हंस रहा था। मैं अपनी और कमरा बंद कर करके जो आईओ है वो कमरा बंद करके उनसे मीटिंग कर रहा है। इन बच्चों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं उसके सामने, इन बच्चों की सुन नहीं रहा बिल्कुल भी। उल्टा हमें सोचना कह रहे हैं कि आप पे उल्टा केस ठोकेंगे, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट वो रखेंगे अपने पास। हमें वापस पुलिस का कहना ये है कि सैलरी दिलवाना हमारा काम नहीं है, ठीक है, टोटली इट्स ओके, लेकिन इस लड़की को जो सीने पे धक्का दिया गया हाथापाई में कि उसने धक्का दिया, उसके अगेंस्ट भी केस नहीं बनता, मतलब उसके अगेंस्ट भी पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। उसने करी थी। तो हाथापाई कैसे हुई? जब 2 पक्ष लड़ते हैं हाथापाई होती है। जब आप बात कर रहे हो और कोई आपको धक्का दे रहा है तो वो झगड़ रहा है आपसे। हाँ, तो ये हाथापाई नहीं हुई, हाथापाई 2 पक्षों में होती है। ले रहा था ना, और पता है जो ये काम कर रहे हैं ना, इनको पता है क्या बोल रहा कि भाई तू ना इनके साथ मत है, मैं तेरी सैलरी क्लियर कर दूंगा। मुझे बोला अलग ऑफिस में, जब ऑफिस में हंगामा हो रहा था तो मुझे अलग केबिन में बुलाया कि भाई एक काम कर, तू मेरा पुराना एम्प्लॉई है, तू इनका साथ मत दे, मैं तुझे अलग से अलग कुछ पैसे दे दूंगा, तेरी थोड़ी बहुत सैलरी दे दूंगा। आप पुराने एम्प्लॉय हो, क्या माहौल है उस कंपनी? मैम कैसे काम होता है? माहौल इतना खराब है कि एक टाइम ऐसा आया था अप्रैल का कि सब छोड़ के चले गए थे। मैं था और एक ये शिवम था अंदर जो लड़का है, ठीक है, केवल 2 थे, और ये मैं जो कंपनी का मालिक है वो था। 3 टिकता नहीं, कोई नहीं टिकता मैम। इनका जो एक्स एम्प्लॉय, इनका जो मैनेजर था इम्तियाज, ठीक है, उसने इनके साथ 7 साल काम किया दूसरी कंपनी में भी। 2 साल से इन्होंने अपनी नई कंपनी खोली 2-2.5 साल पहले, ठीक है, वो उसको 2.5 लाख रुपए सैलरी नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। वो मुझसे डेली बात करता है, आज भी बात हुई है, वो बोल रहा था कि भाई 1 पैसा नहीं देगा। बहुत फ्रेशर बच्चों को जोड़ते हैं, 1.5 महीना काम करवाते हैं, 2 महीने काम करवाते हैं, उनको निकाल देते हैं और उनकी सैलरी नहीं देते। इसका टारगेट है कि उनका डेटा क्लियर करके खुद काम करता है उन पे। मुझे तो आज वाली बात है, क्या बहन बेटी इस दिल्ली में सुरक्षित रह पा रही है? जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है अपने अधिकार के पैसे मांगने पर, तो क्या बच्चे सुरक्षित हैं? और अगर यहाँ पर कंप्लेंट करने आ रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम तनख्वाह नहीं दिलाते। बच्चे बताइए
रही है, मुझे मारा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपको खुद तय करना पड़ेगा कि दिल्ली में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। पुलिस वाले के सामने बोला कि उठा के फिकवा दूंगा, तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे बोला कि तुझे उठा के फिकवा दूंगा, मतलब कि मैंने जब बोला ना कि मैं ऐसी कंडीशन क्यों मानूंगी, तो कह रहा मानना पड़ेगा, किसी के बाप में दम नहीं है। क्या पुलिस ने आश्वासन दिया आपको? कुछ आश्वासन नहीं मिला, उन्होंने बोला है ये अपना सबमिट करा दो एप्लीकेशन, ठीक है, ये लंबा प्रोसेस चलेगा, पुलिस जस्टिफिकेशन मतलब क्रॉस वेरीफाई करेगी कि कंपनी रजिस्टर है या नहीं है, बैकग्राउंड चेक करेगी, सैलरी नहीं दिलवा सकते। मांगे अभी आप? मैम मेरी पहली मांग तो यही है कि सैलरी मिले हमें, दूसरी मांग ये है कि ये कंपनी बंद हो, क्योंकि ये फ्रॉड कर रहे हैं। ताकि आगे जाके किसी कंपनी का नाम बता दीजिए। व्यापार इन्फोटेक शोषण किया जाता है, बच्चों का शोषण किया जाता है, बच्चों को दबाया जाता है, और ये कंट्रोलिंग नेचर रखता है, कंट्रोल करता है कि मेरे मुकाबिल चले, और बच्चों को लालच देता है कि तू अगर इसका साथ मतलब तू सच बोलेगा ना तो मैं तेरे लिए ये इतना फेवर कर दूंगा। और कभी ब्रेन वॉश किया जाता है, यहाँ पे टोटली ब्रेन वॉश किया जाता है, अलग से कमरे में उठा के हर किसी को बोल रहा था कि तू अगर मेरे तरीके से काम करेगा तो कुछ 4 दिन के अंदर टीएल बना दूंगा, तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, ये वो। देखिए ये सिर्फ पहले लोग नहीं है जिनके साथ ऐसा स्कैम हुआ है। दिल्ली में लगातार जो है ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो लोगों को पहले जॉब पर रखती है और उसके बाद जब अपना काम निकल जाता है उनको जॉब से धकेल देती है, वो भी बिना सैलरी के साथ। और वैसे ही यहाँ पर ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा उम्र के बच्चे नहीं हैं, ये लोग जॉब की तलाश में थे ताकि अपने परिवार को जो है सपोर्ट कर सके, उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सके। लेकिन अभी आप जिस तरीके से हालात देख रहे हैं, उस ओनर ने ना सिर्फ इनको जॉब से निकाला बल्कि इनको प्रताड़ित किया, इनसे अभद्रता की है। अभी फिलहाल ये लोग जो है तिलक नगर थाने में इस वक्त मौजूद है, कंप्लेन लेकर पहुंचे हैं और चाहते हैं कि पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करे। देखिए वीडियो सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए भी, आप लोगों की सतर्कता के लिए भी है कि अगर आप लोग भी ऐसी किसी कंपनी में जाना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए कहीं ढूंढ रहे हैं तो आप पहले जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद किसी जॉब में जो है वहां पर पहुंचे, क्योंकि ऐसा स्कैम आपके साथ भी हो सकता है जिस तरीके से इन लोगों के साथ हुआ है। यहाँ पर कई महीनों की सैलरी इन लोगों की रुकी हुई है और यहाँ पर ये लोग जो है पहुंचे हैं सिर्फ उस ओनर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के साथ हाथापाई हुई है जैसे कि महिला का कहना है। तो बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।